हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दर्शाइए कि r बराबर 2,2, 3,3, 1,2, 2,1 सममित है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि संबंध सम्मित कब होते हैं। देखिए, उसी बात को मैं लिखूंगा, यहाँ पर आपको अच्छे से समझा भी देता हूं कि यदि यदि हमारे पास समुच्चय ए है, तो ए पर परिभाषित संबंध आर है। तो हमने क्या कहा, एक समुच्चय हमने ले लिया है और यह कहा है कि उस पर परिभाषित संबंध आर है। तब तब देखिए, आर सममित होगा, आर सममित होगा। देखो, सममित कब होगा? जब जब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल है, अर्थात कोई ए जो होगा वह ए की जगह एक और अवयव दो लेना पड़ेंगे हमें, एक अवयव और ले लेता हूं मैं, इसका ए कॉमा बी लिख देता हूं यहाँ पर लिखता हूं मैं प्रत्येक ए कॉमा बी और बिलोंग्स टू क्या होगा, ए, अर्थात समुच्चय ए के दो अवयव होंगे ए और बी के लिए देखिए, के लिए यदि ए कॉमा बी यह किसका अवयव हो, आर का, तब क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए यह भी किसका अवयव होना चाहिए, आर का अवयव होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि आर क्या है, सममित है। अब आप देखिए, प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में जो संबंध दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न में जो संबंध दिया गया है आर बराबर, वह क्या है हमारे पास, वह है 2,2, उसके बाद 3,3, उसके बाद अगला अवयव है इसका 1,2 और उसके बाद का अवयव है 2,1। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर आप ये कहते हो कि यदि 2,2, यहाँ पर हम कहेंगे यदि 2,2 किसका अवयव है, आर का, तो अगर आप इस दो को परस्पर बदलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात यह कहोगे कि 2,2 यह भी किसका अवयव होगा, आर का ही अवयव होगा। इसी प्रकार यदि आप कहते हो कि यदि 3,3 यह किसका अवयव है, आर का, तो देखिए अगर हम इसके अवयवों को परस्पर बदलते हैं तो भी 3,3 ही मिलेगा। तो हम कहेंगे कि 3,3 यह भी किसका अवयव होगा, आर का ही अवयव होगा, अर्थात अभी तो यह सम्मित है। फिर देखिए, एक और अवयव है इसका, उसे भी ले लेते हैं। यदि 1,2 यह किसका अवयव है, आर का, तो अब क्या होना चाहिए, अगर 1,2 आर का अवयव है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो 2,1 देखो आर में है या नहीं है, ये 2,1 भी है आर में, इसका अर्थ यह हुआ कि यह भी आर में है। अब यदि आपने 2,1 लिया तो 1,2 भी आर में हो जाएगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि अतः आर क्या है, सममित है और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।